जब एक महिला अपनी गर्भावस्था की खबर वेइबो पर सार्वजनिक करने ही वाली होती है कि अचानक उसे अपने ही पेट से एक आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि यह आवाज उसके अजन्मे बच्चे की है। बच्चा उसे चेतावनी देता है कि पिछले जन्म में इसी गलती की वजह से दोनों की मौत हो गई थी, क्योंकि महिला ने गर्भ की खबर फैलाकर बच्चे को शेण परिवार का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिससे उसे अमीर परिवार से चिपकने वाली लालची औरत समझ लिया गया। इसी मौके का फायदा उठाकर उस परिवार की तथाकथित सफेद चांदनी ने मासूम बनकर शेन मैडम को भड़काया और महिला को पकड़वा दिया। नतीजा ये हुआ कि बच्चा पेट में ही मरवा दिया गया। ये सुनकर महिला बुरी तरह डर जाती है। बच्चा उसे तुरंत रणनीति बदलने को कहता है। बाहर कार की आवाज सुनकर वह उसे कपड़े बदलने, मेकअप हटाने और खुद को कमजोर, डरी सहमी मासूम लड़की की तरह पेश करने की सलाह देता है। जैसे ही आदमी घर में दाखिल होता है, महिला पूरी तरह बदले रूप में उसके सामने आती है। उसकी नरमी और कमजोरी देखकर आदमी चौंक जाता है। महिला रोते हुए बताती है कि वह गर्भवती है और उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह डर रही है और माफी मांगती है। यह दृश्य आदमी के दिल को पिघला देता है और वह उसे दिलासा देता है कि बच्चा पैदा कर लेंगे। इस पर महिला समझ जाती है कि उसकी चाल काम कर गई है। लेकिन तभी आदमी की पुरानी प्रेमिका यानी सफेद चांदनी का फोन आ जाता है और वह बिना किसी बहाने के चला जाता है, जिससे महिला अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है। उसे शक होता है कि गर्भ की खबर शायद पहले ही फैल चुकी है और वही औरत आदमी के पिता के कान भर रही है। माँ और बच्चा मिलकर तय करते हैं कि अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा और जादू से जादू को हराने का वक्त आ गया है। अगले दिन सफेद चांदनी खुद महिला के घर आकर रोने धोने का नाटक करती है और कहती है कि वह भी मजबूर है, क्योंकि वह आदमी से बहुत प्यार करती है। महिला तुरंत उससे भी ज्यादा मासूम बनकर अभिनय शुरू कर देती है, खुद को दोषी ठहराती है और कहती है कि अगर गुस्सा है तो उसे मार लो, लेकिन आदमी से नाराज मत होना। ये देखकर सफेद चांदनी आपा खो बैठी है और हाथ उठाने ही वाली होती है कि तभी आदमी वापस आ जाता है। वह महिला को बचाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। इस पल सफेद चांदनी साफ तौर पर हार जाती है और मजबूरी में माफी मांगकर चली जाती है। इसके बाद आदमी का झुकाव धीरे धीरे महिला की ओर बढ़ने लगता है। वह पहले से ज्यादा घर आने लगता है, चाहे सिर्फ साथ खाना ही क्यों न हो। बच्चा इसे अच्छा संकेत मानता है और अगला कदम उठाने को कहता है। महिला आदमी से निवेदन करती है कि वह उसे शेण परिवार के बुजुर्गों से मिलवाए ताकि वह गलतफहमियां दूर कर सके। आदमी उसकी समझदारी से प्रभावित होकर उसी रात उसे घर ले जाता है। शेण परिवार में पहली मुलाकात एक परीक्षा जैसी होती है, जहां सफेद चांदनी पहले से मौजूद रहती है और खुद को घर की मालकिन की तरह पेश करती है। लेकिन बच्चे के इशारों पर महिला पूरी शालीनता से व्यवहार करती है, चाय परोसती है और बुजुर्गों का सम्मान करती है, जिससे दादी का दिल जीत लेती है। खाने की मेज पर भी वह संयम और समझदारी दिखाती है और एक एक चाल में सफेद चांदनी को मात देती है। इस दौर में माँ और बच्चा साफ जीत हासिल करते हैं। लेकिन कहानी यहीं आसान नहीं रहती। असली गर्भावस्था महिला को बुरी तरह थका देती है और उसे काम छोड़कर सोशल मीडिया पर माफी मांगनी पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि इंटरनेट पर उसके खिलाफ ढेर सारी बदनामी फैलाई जा चुकी है। निजी जिंदगी की तस्वीरें और झूठे आरोप वायरल हो चुके होते हैं। सफेद चांदनी इन्हीं बातों को हवा देकर सवाल उठाती है कि पेट में पल रहा बच्चा आखिर किसका है। महिला टूटते हुए भी सच्चाई पर अड़ी रहती है और बताती है कि तस्वीरें नकली हैं और साजिश का हिस्सा हैं। लेकिन शक, जलन और चालों का जाल और गहराता चला जाता है और कहानी एक नए संघर्ष की ओर बढ़ जाती है।